भेंट राशि हेतु मैं अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर के जैन साहब से श्रीफल श्रीमती विमला प्रभाकर। भेंट राशि डॉक्टर के जैन साहब से अनुरोध कर रही हूँ। डॉक्टर चतुर्वेदी की पुस्तकों का सेट मैं श्री आलोक चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगी। स्मृति चिन्ह हेतु मैं श्री राजेंद्र प्रसाद साहब से स्मृति चिन्ह श्री राजेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी। और साथ ही अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती सरोज शर्मा जी से भी आप भी पधारें। और मैं श्रीमती विमला प्रभाकर से अनुरोध करूंगी कि वो शॉल उड़ाकर एवं पुष्प गुच्छ के माध्यम से श्रीमती सरोज शर्मा का अभिनंदन करें। और आपके सुपुत्र श्री गौरव को भी मैं आवाज देना चाहूंगी कि उन्हें स्मृति चिन्ह माननीय श्री डॉक्टर श्री अरुण चतुर्वेदी जी साहब से अनुरोध करूंगी कि वो गौरव को स्मृति चिन्ह सर थोड़ा सा आप तालियां बजा सकते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद। हाँ उनको नीचे ले रहे हैं। बहुत सुनहरे और अविस्मरणीय पल। है कवि पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि बचपन से हमने पापा को सुना है तो जब भी गीत की बात आती है तो पापा की 4 पंक्तियां हमेशा मुझे याद आती हैं कि जो आंसू को भाषा देकर सावन कर दे, जो आंसू को भाषा देकर सावन कर दे, प्राण प्रतिष्ठा कर प्रतिमा को पावन कर दे और अधरों पर थिरके तो अवजत सम्मोहित हो, अधरों पर थिरके तो अवजत सम्मोहित हो। गीत वही जो पीड़ा को मन भावन कर दे, गीत वही जो पीड़ा को मन भावन कर दे। और इसी सुरीले रसीले गीतों के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के कवि महोदय श्रीयुत राजेश शर्मा साहब से। डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रद्धेय माताजी विमला प्रभाकर जी, श्री आलोक चतुर्वेदी जी और मेरे बड़े भाई, ये बहुत भावुक पल, गर्व के साथ भावुक पल होते हैं। इनमें कुछ बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, वाणी साथ नहीं देती, शब्द साथ नहीं देते। डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी साहब के बारे में मैंने पढ़ा, सुना, आप लोगों से जाना। मैं बहुत अभिभूत हूं इस सम्मान को लेकर। सभा में, और सभा भी ऐसी कि जिसमें नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार उपस्थित हैं, परिजन उपस्थित हैं और बहुत आत्मीय जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं
कुछ 2-4 शब्द आपके बीच में रखता हूं, उसके बाद में काव्यपाठ जो मेरी भावनाएं हैं, ये जो मेरा सम्मान है, ये वस्तुतः साहित्य जगत का सम्मान है, उस कविता का सम्मान है जो वास्तविक कविता है और जिसे आप बचाना चाहते हैं। मैंने अपने पत्र में भी कहा था कि पुराणों में इस तरह का उल्लेख है और ऐसी मान्यता है कि जब प्रलय काल आता है तो विधाता एक नाव में सब तरह के बीजों को संरक्षित करते हैं नई सृष्टि के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी फाउंडेशन के रूप में विधाता ने आपको भी एक नाव दे दी है कविता के बीजों को संरक्षित करने के लिए। और वो नाव आप चला रहे हैं श्रद्धेय विमला प्रभाकर जी के मार्गदर्शन में, आलोक चतुर्वेदी के सहयोग से और बड़ी कुशलता से इसको खेने का काम लोकेश कुमार सिंह साहिब जी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह फाउंडेशन, एक ऐसी इमारत इस फाउंडेशन के ऊपर तैयार हो जिसके कमूरे, जिसके शिखर विश्व के हर कोने से देखे जा सकें और उसमें वो कविता के पौधे, कविता के बीज लगें जो विश्व में अपने आप में एक मिसाल हो। आप सब जानते हैं, ये कोई दुराव और छिपाव वाली बात नहीं है। कविता की आज क्या स्थिति है और विशेषतः सम्मानों की क्या स्थिति है। कविता की तो एक बात की बात है, कविता के साथ साथ में संकट सम्मानों पर भी है। 7 वर्षों से दे रहे हैं, उसने देश में एक स्थान प्राप्त किया है और सम्मान का एक जो स्वरूप होता है, सच्चा स्वरूप, वो आपने प्रस्तुत किया है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। धन्य है वे पिता जिन्होंने अपने पूरा जीवन काल साहित्य के लिए दिया और उसके साथ साथ धन्य वो परिजन भी हैं, वो पुत्र भी हैं, वो उनके सहयोगी भी हैं जो उस काम को आगे ले जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको आभार मानता हूं आपका। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अपने उनके जीवन काल में श्रद्धेय डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी जी का दर्शन नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आज जो कार्य डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी फाउंडेशन कर रहा है, मैं उनके कार्यों में, उस फाउंडेशन के कार्यों में उन्हीं के दर्शन कर रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी आज ही है, 22 फरवरी। मेरे लिए इस गौरवपूर्ण क्षण का कितना महत्व है, मेरे परिवार के लिए कितना महत्व है, ये बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। उसका उदाहरण एक ये है कि साथ में मेरी धर्मपत्नी सरोज और बेटा गौरव भी मेरे साथ आए हैं इन क्षणों का साक्षी बनने के लिए और उनकी ओर से भी आप सबका बहुत बहुत आभार है। मेरी ओर से आभार उन लोगों के लिए भी है जो इस आयोजन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं और उनको भी मेरा आभार है जो मुझे सुनने के लिए आए हैं। धन्यवाद। ये मौसम जो है, मैं काय पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ आपकी। ये सब लोग उसी लिए आदेश सर, कुछ दोहों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। लोकेश जी ने आज मुझे बहुत कठिन परीक्षा में डाल दिया है। मैं इनसे यही कह रहा था कि परीक्षार्थी मैं अकेला हूं और परीक्षक इतने सारे बैठे हुए हैं सामने। ये सारे मूर्धन्य यहाँ के जो रचनाकार हैं, मूर्धन्य साहित्यकार हैं, ये मेरे सामने बैठे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं काव्य पाठ करूं और एक निश्चित ही है कि डर तो है ही, मतलब वरिष्ठ लोगों के सामने काव्य पाठ करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। मैं शुरुआत करता हूँ। देखिएगा, आप जो रसिक हैं, आपके अंदर जो प्यास है, लोकेश जी, तू प्यासा में मरुधरा
का अतिरेक, तू प्यासा मैं मरुधरा, चाहत का अतिरेक, तू प्यासा मैं मरुधरा, चाहत का अतिरेक, आजा तुझको सौंप दूं मृग मरीचिकाए, तू प्यासा मैं मरुधरा, चाहत का अतिरेक, आजा तुझको सौंप दूं मृग मरीचिका एक। और अब कोई भी कवि हो, गीतकार हो, साहित्यकार हो, बसंत को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बसंत का एक मौसम और एक शरद का मौसम और एक बसंत का मौसम, इसके आगे कोई भी कवि साहित्यकार अपनी झोली फैलाएगा तो कुछ ना कुछ ये देखे ही जाएगा। तो कुछ दोहे मैं बसंत के रख रहा हूं, देखिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा आप सबसे, देखिएगा। कैसी जादू की छड़ी लाता है मधुमास, कैसी जादू की छड़ी लाता है मधुमास, कैसी जादू की छड़ी लाता है मधुमास, तितली भंवरे फूल सब आ जाते हैं पास। और एक दोहा देखें कि बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे बंधनवार, बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे बंधनवार, बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे बंधनवार, पीले पीले हो गए मन के आंगन द्वार, और कर देगा उपवन क्षमा, कर देगा उपवन क्षमा, शायद इनकी भूल, कर देगा उपवन क्षमा, शायद इनकी भूल, कर देगा उपवन क्षमा, शायद इनकी भूल, भंवरों ने तो चख लिए हैं महुए के फूल, कर देगा उपवन क्षमा, शायद इनकी भूल, भंवरों ने तो चख लिए हैं महुए के फूल, सबकी सब कलियां खिली बस तू ही सकुचाए, सबकी सब कलियां खिली बस तू ही सकुचाए, सबकी सब कलियां खिली बस तू ही सकुचाए, कुमुद कली के कान में भंवरा कहे कह जाए, आजा तुझको मैं करूं पंखुड़ियों में बंद, आजा तुझको मैं करूं पंखुड़ियों में बंद, आजा तुझको मैं करूं पंखुड़ियों में बंद, अनायास कहने लगा तितली से मकरंद। और एक दोहा देख लें, जो ही कानों में पड़ी
चुपचाप से पंखुड़ियों ने गाया। और अंतिम दोहा इस संदर्भ में पढ़ रहा हूं, देखिएगा, बहुत कोमल सा दोहा है, इसे आप लीजिएगा। किरणों ने छू भर दिया, किरणों ने छू भर दिया ओस ललिका गाल। किरणों ने छू भर दिया ओस ललिका गाल, किरणों ने छू भर दिया ओस ललिका गाल। बरछीले दौड़ी हवा बादल ले कर ढाल। वाह 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 जी वाह, क्या दोबारा पढ़े, वाह वाह वाह, क्या बहुत अच्छा, दोबारा पढ़े। हाँ, कर देगा उपवन क्षमा शायद इनकी भूल, भंवरों ने तो चख लिए हैं महुए के फूल। वाह वाह। पावन दृष्टि संजो कर देखो। आप सभी साहित्यकार हैं, कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। पावन दृष्टि संजो कर देखो, आनन आनन दर्पण है। पावन दृष्टि संजो कर देखो, आनन आनन दर्पण है। कण कण कान्हा राधा तृण तृण, कण कण कान्हा राधा तृण तृण। कानन कानन मधुबन है, पावन दृष्टि संजो कर देखो।